नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोरोना के तेजी से फैलने के सबसे मुख्य कारण के बारे में, एक रिपोर्ट के बारे में जिसका कहना है कि ये अब हवा से भी फैल रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट? आइए जानते हैं, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। 15 अप्रैल को द लैंसेट ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका टाइटल था 10 साइंटिफिक रीजंस इन सपोर्ट ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2, यानी कि ऐसी वो 10 बातें जो पुख्ता करती हैं कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। कौन सी है ये 10 बातें? आइए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा द लैंसेट के बारे में जान लीजिए। द लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है जिसे 1823 में थॉमस वॉकर नाम के एक सर्जन ने शुरू किया। ये विश्व भर में बीमारियों और मेडिकल से जुड़े क्षेत्रों में अध्ययन करती है और समय समय पर विश्व को सचेत भी करती है। कोरोना के हवा के जरिए फैलने के 10 कारणों में से जो पहला कारण लैंसेट ने लिया है वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर, बातचीत, कमरे का आकार और वेंटिलेशन जैसे फैक्टर्स पर डिटेल स्टडी करने के बाद पता चला है कि ये हवा में फैलने वाली बीमारी। वायरस के जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट इन दिनों हम लोगों ने देखा है, ये वायरस को तेजी से आगे लेकर जाता है। ये महामारी के शुरुआती कैरियर हो सकते हैं। इस प्रकार के ट्रांसमिशन के हवा के जरिए फैलने के ज्यादा चांसेस हैं बजाय की ड्रॉपलेट्स के। लैंसेट ने दूसरा कारण बताया है कि क्वारंटीन होटल्स में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों में ये ट्रांसमिशन देखा गया है, जबकि ये लोग एक दूसरे के कमरों में कभी नहीं। कारण 3, विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 के 33 से 59% मामलों में असिम्प्टोमेटिक और प्रिजिप्टोमेटिक ट्रांसमिशन जिम्मेदार हो सकते हैं, जो कि छींकने या खांसने वाले नहीं होते। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। कोरोना वायरस चार दीवारी के बाहर कम और इंडोर यानी कि चार दीवारी के अंदर ज्यादा तेजी से फैलता है। ये इंडोर वेंटिलेशन से कम भी हो सकता है। ये स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पहने पीपीई किट द्वारा भी फैला है, क्योंकि पीपीई किट को ड्रॉपलेट से बचाव के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि एरोसोल एक्सपोजर के लिए। अस्पतालों में नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, ये वहां भी पाया गया। छठा कारण, विशेषज्ञों ने बताया कि लैब में एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि वायरस 3 घंटे तक हवा में रहा। अतः विशेषज्ञों ने उस तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा जाता था कि हवा में ये वायरस नहीं फैलता है या कम फैलता है। 7वां कारण, ये वायरस अस्पतालों के एयर फिल्टर और बिल्डिंग डक्ट में भी पाया गया है, जहां पर केवल हवा के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। 8वां कारण, ये वायरस पिंजरों में बंद जानवरों में भी पाया गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। 9वां कारण, विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई भी मजबूत, ठोस, तर्कयुक्त कारण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि SARS-CoV-2 वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता। अपने अंतिम तर्क में विशेषज्ञों का कहना ये है कि ऐसे सबूत बेहद कम है जो ये साबित कर पाए कि ये वायरस अन्य मार्गों जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैला है। ऐसे में द लैंसेट का ये दावा उन सभी दावों को खारिज करता है जो कहते हैं कि ये वायरस सिर्फ खांसते या छींकते वक्त मुंह से निकले या नाक से निकले ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, जो खासकर ज्यादा से ज्यादा 6 फीट तक छलांग लगाकर जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर क्या मायने रह जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग की? खैर, दुनिया भर के डॉक्टर्स एंड विशेषज्ञों का इस पर रिव्यू आना अभी भी बाकी है। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।